हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई एक दिया होता है और टाइम दिया होता है। इसके अलावा हमें देखना है हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पहचान लिख ली। पहचान में क्या लिखा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है और टाइम दिया होता है। तो इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यदि हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इन दोनों को देखकर पता चलता है कि वह इंट्रोगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो सेंटेंस हिंदी का जो सेंटेंस दिया होगा उसे पहचान लेंगे। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फोर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा है? सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फोर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हैज और हैव का यूज कब करना है। जो हैज हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज करते हैं ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो हैव हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज करते हैं आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हैज का यूज कब करना है? ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज कब करना है? आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं कि सिंस का यूज कब करना है और फोर का यूज कब करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फोर का यूज कब करना है। तो फोर का यूज आप करेंगे सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट,
मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम। अगर ये स्पेलिंग्स दी हैं तो इनके साथ फोर का यूज किया जाता है। जैसे अगर सेकंड की स्पेलिंग दी है, मिनट की स्पेलिंग दी है, आवर की दी है, डे की स्पेलिंग दी है, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम, तो हमको ये स्पेलिंग्स देखना है। इन स्पेलिंग्स के साथ फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए कि अगर इनके पहले मैं कोई डिजिट लिख दूँ, जैसे मैंने 2 लिख दिया, तब भी इनके साथ फोर का यूज होता है। यहाँ पर लिखा है डे, तो डे की स्पेलिंग के साथ फोर का यूज करेंगे, जैसे 4 2 days, 4 3 days। लेकिन अगर डे का नाम लिखा है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फिर डे के नाम के साथ सिंस का यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिया है मंथ, अगर मंथ की स्पेलिंग लिखी है तो हम फोर का यूज करेंगे, लेकिन अगर मंथ का नाम लिखा है तो फिर हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे अगर जनवरी, फरवरी लिखा हुआ है तो फिर इनके साथ किसका यूज करेंगे? जनवरी के साथ सिंस का, फरवरी के साथ सिंस का, मार्च के साथ सिंस का। लेकिन मंथ की स्पेलिंग अगर लिखी है तो फोर का यूज करेंगे, जैसे 4 2 months, 4 months। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर ईयर की स्पेलिंग लिखी है तो हम फोर का यूज करेंगे, लेकिन ईयर का नाम लिखा है तो सिंस का यूज करेंगे। तो ईयर का नाम लिखा है जैसे 1990, तो 1990 के साथ सिंस का यूज होगा, लेकिन 2 years लिखा है तो फोर का यूज होगा। 4 2 years, 4 3 years। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डे, डे मतलब दिन, है ना। वीक मतलब सप्ताह, फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन का समय, द टाइम ऑफ 15 days। मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल, डेकेड मतलब दशक। दशक क्या होता है? द टाइम ऑफ 10 years। सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है? द टाइम ऑफ 100 years। अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्पेलिंग्स लिखी हैं आपके सामने, इनके साथ फोर का यूज करेंगे और इनके अलावा बाकी सभी के साथ सिंस का यूज करेंगे। इसमें आपको एक बात और याद रखना है कि अगर मैं इनके पहले लास्ट या प्रीवियस लगा दूं, इनके पहले क्या लगा दूं? लास्ट या प्रीवियस में लगा दूं, तो याद रखना तब फिर इनके साथ सिंस का यूज होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट मंथ, तो फिर किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट फोर्टनाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट डेकेड, सिंस लास्ट सेंचुरी, है ना। इसी तरह से अगर हमने इनके पहले प्रीवियस लगा दिया तब भी किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। तो इन दोनों को याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सभी के मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको बताया कि फोर्टनाइट का मीनिंग क्या होता है? द टाइम ऑफ 15 days। और फोर्टनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा। द टाइम ऑफ 15 days को क्या बोलते हैं? पखवाड़ा इसको बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो स्पेलिंग्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इनके साथ फोर का यूज करेंगे, इनके अलावा बाकी सभी के साथ सिंस का यूज करेंगे। अब सिंस में और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंस में आप याद रखेंगे मॉर्निंग,
आफ्टरनून, इवनिंग, इवनिंग के साथ किसका यूज करेंगे बताएं? इवनिंग के साथ भी सिंस का यूज करेंगे। और किसके साथ? जैसे अगर लिखा है 2020 तब भी सिंस का यूज होगा। लिखा है 2 o'clock तब भी सिंस का यूज होगा। यदि लिखा है यस्टरडे तब भी सिंस का यूज होगा। यदि लिखा हुआ है किसी दिन का नाम संडे या मंडे लिखा हुआ है तब भी सिंस का यूज होगा। किसी महीने का नाम यदि लिखा हुआ है जैसे जनवरी तब भी सिंस का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके साथ सिंस का यूज होगा। और याद रखने का तरीका ये है कि अगर 4 में हमने जो स्पेलिंग्स लिखी हैं उनके अलावा अगर कोई और टाइम दिया है तो फिर हम सिंस का यूज करेंगे और इनको भी याद रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 3 बजे से हमारा इंतज़ार कर रहा है? हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने पहचान लिया कि इसके लास्ट में रहा है दिया है और 3 बजे से ये टाइम दिया है। तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा है? तो उसके लिए हमने देखा सबसे पहले क्या शब्द दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इस कारण से ये इंट्रोगेटिव है। हम स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? हैज़ या हैव। तो इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो क्या वह 3 बजे से हमारा इंतज़ार कर रहा है? तो इसका बन जाएगा हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर अस सिंस 3 o'clock। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर अस सिंस 3 o'clock। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हैज़ लिखा, फिर सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फिर ये ऑब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है नहीं, सिंस लिखा और लास्ट में टाइम लिखा और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना आप वेट के साथ 4 लगता है। तो वेट 4 का मतलब होता है का इंतज़ार करना, है ना। तो याद रखना वेट के साथ 4 लगता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या यहाँ लंबे समय से वर्षा हो रही है? क्या यहाँ लंबे समय से वर्षा हो रही है? हमने पहचान लिया, लास्ट में रही है दिया है, समय दिया है लंबे समय से। इन दोनों को देखकर पता चला कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका कौन सा है? तो उसके लिए हमने देखा सबसे पहले क्या शब्द दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। अब हम स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हैज़ या हैव। तो हैज़ इट बीन रेनिंग, हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर फॉर ए
लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। क्या यहाँ लंबे समय से वर्षा हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले हैज़, फिर सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं, सिंस और फोर में से फोर लगाया क्योंकि लॉन्ग टाइम दिया है, और फोर के बाद ये समय लिख दिया, ए लॉन्ग टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो इसका बन जाएगा हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ऊपर वाले सेंटेंस को पहचाना, तो लिखा है रहे हैं और सुबह से, तो लास्ट में रहे हैं दिया है और ये टाइम दिया है, तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका कौन सा है, तो उसके लिए हमने देखा सबसे पहले क्या शब्द दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इस कारण से इंट्रोगेटिव है। अब हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया, तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा? सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, सिंस और फोर में से सिंस लिखा क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज किया जाता है, और सिंस के बाद टाइम लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव, ये आपको समझ आ गया होगा, और अभी तक जितने भी टेंसेस हमने समझे हैं उनका ट्रांसलेशन आप कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है, और घर पर इसी तरह से प्रैक्टिस आप करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।